श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रस सत्संग भागवत कथा में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज। कथा के चौथे एवं पांचवें दिन पर प्रकाश। उदयपुर 21 और 22 मई 2000 को श्री कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत कथा सत्संग संगीतमय झूम उठे भक्त। ये कथा का आयोजन जिलों की उपनगरी महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 में कथा व्यास श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीतमय भागवत कथा के चौथे दिन। कहा मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसमें जो सत्कर्म दान पुण्य करना समय पर कर ले वे एल इस जन्म में जो दान पुण्य करते हैं वो अगले जन्म को सफल बनाने की तैयारी करते हैं। एल हम मंदिर दर्शन सत्संग करे परंतु हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो वो सही सत्कर्म कहा जाता है। शस्त्र का घाव ठीक हो सकता है परंतु शब्दों का नहीं। गुरु की डांट फटकार अगर जीवन में नहीं तो शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। महाराज ने बताया कलयुग का वास 4 जगह है, स्वर्ण सोना में, जुआ में, शराब में, बाजारों स्त्री में। महाराज ने 24 अवतार की कथा सुनाई। कथा को आगे बढ़ाते हुए दशम स्कंद की कथा का वर्णन करते हुए कहा वासुदेव जी जैसे ही भगवान कृष्ण को सिर पर धारण किया उनकी बुद्धि पवित्र हुई, सभी बेड़ियां और ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। कंस तो फिर भी ठीक था जो देवकी के पुत्रों को जन्म लेने के बाद हत्या करता था, लेकिन आज के समय में घर घर में ऐसे कंस बेटे जो माँ के पेट में ही बच्चियों को मरवा देते हैं। शास्त्रों में लिखा है ऐसे घर का पानी पीना भी पाप के समान है। कथा में कृष्ण जन्म धूमधाम से मनाया गया और सभी श्रोता भजनों पर झूम उठे और जयकारे लगाए। अंत में व्यासपीठ पर बाल स्वरूप कृष्ण वासुदेव जी की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। बुधवार को कथा में ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीना, शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर, डॉक्टर प्रदीप कुमावत, महेश त्रिवेदी, डॉक्टर रेणु पालीवाल, शालिनी राजावत आदि उपस्थित रहे। गुरुवार को कथा में गोवर्धन लीला का वर्णन किया जाएगा। इसी क्रम में कथा के 5वें दिन कृष्ण लीला की कथा सुन झूम उठे भक्त। कथा के 5वें दिन महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 में श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीतमय भागवत कथा में कहा कथा एक गंगा की तरह है, इसमें जो डुबकी लगाएंगे वो भव से पार हो जाएगा। प्रभु की कृपा होती है तभी कोई वक्ता व्यासपीठ से बोल पाता है। कृष्ण की वाणी संतों की वाणी वायुमंडल में घूमती है तभी व्यासपीठ से शब्द निकलते हैं। व्यासपीठ सभी की मनोकामना पूरी करती है क्योंकि वह व्यास जी की गद्दी है। मन में श्रद्धा हो तो ग्रंथों से हमें शांति मिलती है। सत्संग में मन की धुलाई होती है, हर व्यक्ति मन से बंधा हुआ है। राजा दशरथ ने जवानी में श्रवण को तीर मारा, अंत समय में उनके सामने भी एक भी बेटा मौजूद नहीं था। कर्म किसी को नहीं छोड़ता इसलिए कर्म सावधानी से करने चाहिए। महाराज ने कहा कथा एक जन कल्याण का मार्ग है, यह महंगा नहीं होना चाहिए। यशोदा नंद बाबा के घर जब परमानंद आया तो उन्होंने सब कुछ लुटाया क्योंकि उनके घर सच्चिदानंद स्वरूप खुद ईश्वर ने जन्म लिया। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमारे घट में भी आनंद स्वरूप ईश्वर का जन्म होना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा यशोदा मैया ने महंगे हार हीरे मोती लुटाए क्योंकि ईश्वर के सामने ये इनकी कोई कीमत नहीं है। सत्संग में कुछ भी मत करो तो भी फायदा है और कुसंगत में कुछ भी ना करो तो भी नुकसान है। कृष्ण आनंद स्वरूप है जो भक्तों को गोकुल में जगाता है। कृष्ण ने गोपियों के कोमल मन रूपी मक्खन को चुराया है, दूध के मक्खन को नहीं। कृष्ण ने मटकियां फोड़ी थी जिस जीवात्मा के सिर पर अहंकार रूपी पाप की मटकी फोड़ी थी। चीरहरण लीला में साड़ी कपड़े का चीर नहीं बल्कि वासना का चीर हरण किया। महाराज ने गोवर्धन की व्याख्या करते हुए कहा गो का मतलब इंद्रिय, वर्धन का मतलब बढ़ना। इसी तरह हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़े वही गोवर्धन लीला है। अंत में सभी भक्तों ने सामूहिक भगवान गिरिराज धरण को 56 भोग धारण करवाया। महिलाओं ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की और हाथ खड़े करके गिरिराज धरण के जयकारे लगाए। गुरुवार को कथा में जिनेंद्र शास्त्री, नरेश शर्मा, कपिल पालीवाल, किशन सिंह राठौर, बसंत चौबीसा, परमवीर सिंह राव आदि उपस्थित रहे। बड़े भक्तिभाव के साथ सभी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का आनंद उठा रहे हैं।